बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु रवि करनी कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। श्रीमद् भागवत गीता में आया है वाक्य, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किए, हे मधुसूदन, मोक्ष प्राप्ति करने वाले मनुष्य को आपका ध्यान किस प्रकार करना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा, श्री भगवान उवाच, सम आसन आसीन समकायो यथा सुखम हस्ता भूत संगम आश्रय स्वनशा अग्र कृत क्षैन। अर्थात श्री भगवान बोले, हे उद्धव, सुखपूर्वक सम आसन से शरीर को सीधा रख करके हाथों को तर ऊपर गोद में रखें और दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में स्थिर करें। दोनों दृष्टि को नासिका के अग्रभाग में, अगले भाग में, दोनों भागों के बीच में स्थिर करें। इस प्रकार जब अस्थिर हो जाए तो दायां बायां नहीं जाना चाहिए, माया मोह के चिंतन में आप चले जाएंगे। डायरेक्ट सुषुम्ना नाड़ी बीच के नाड़ी में, जिसको सुषुम्ना नाड़ी कहा, उसके ऊपर जीवात्मा को सूर्य शब्द योग के द्वारा ऊपर की ओर चढ़ाना चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। सिर द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। बजती है 5 नौबतें सुन एक एक को, प्रत्येक पे चढ़ी जाए के निज नाह खोजना। पंचम बजे धुर घर से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से मैं ही तहाँ पहुँची खोजना। निज तन में खोज सहजन बाहर न खोजना। भीतर में ही 10वां दरवाजे से ही जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति की ओर बढ़ा सकते हैं। और इसकी युक्ति के लिए सदगुरु के शरण में जाएं। सदगुरु ही की कृपा से ही वो युक्ति जानेंगे। युक्ति से तब करेंगे भक्ति, भक्ति से तब होगा मुक्ति। मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ कि अपने ही घट में है हरि, और मनुष्य अत्र तत्र अज्ञानता के कारण से भटक रहा है। एक महात्मा जी के पास में उदाहरण देता हूँ। एक महात्मा जी के पास तपस्या के तो उनको माता लक्ष्मी की कृपा से एक पारसमणि पत्थर प्राप्त हुआ, जो कि लोहा में सटाने के बाद वो सोना बन जाता था। इस बात की जानकारी राज्य में प्राय हो गया कि एक लोचवा ने षड्यंत्र किया, दिमाग लगाया कि जो है ना, इसको महात्मा जी का पारसमणि पत्थर कैसे उड़ावे।
महात्मा जी के पास गए और बोलते हैं प्रणाम महात्मा जी प्रणाम। हाँ खुश रहो, क्या बात, अब आप ही का हम चेला बनेंगे और आप ही का सेवा शुश्रूषा करेंगे और फिर दीक्षा दीजिए, हम भी सत्संग भजन करेंगे। कहा ठीक है, जब ऐसी बात है कौन मना करता है, कीजिए। खाना पीना बनाए, खाना पीना खा करके जब रेडी हुए शाम को महात्मा जी ने कहा कि सो जाइए। उसको लोभी को नींद कहा, लोभी और कामी क्रोधी ईर्षालु को नींद नहीं आता है। वो 2 घंटा ऐसे आंख बंद करके झुटोरा, कहा ठीक है महात्मा जी अब आप सो जाइए। कौन ठीक है, तो महात्मा जी सो गए। सोने के बाद ये लोभी ने जो चेला बनने का झूठो नाटक करता था वह खोजने लगा। खोजते खोजते कम्बल कमंडल झोला झंगटी पॉकेट बाकेट जैकेट सब जो है महात्मा जी का रात भर खोजा, नहीं मिला। पारसमणि पत्थर एवं प्रकार से 7 रात तक खोजते खोजते हैरान हो गया। एक दिन तब हैरान होकर कहता है महात्मा जी की बात पूछो, क्योंकि तो पूछो ना, हम जानबे करते हैं। तो वो जो पारसमणि तो पत्थर था तू कहाँ रखते हैं, क्योंकि तू कहाँ कहाँ खोजा। हम बहुत जगह खोजा, आपका सभी झोला झंटी कम्बल कमंडल घर द्वार सब चीज़ खोजा, क्योंकि हमारा सब जगह खोज लिया, पॉकेट पॉकेट जैकेट कमंडल। हाँ 7 रात से हम खोजते ने में ही लगा दी। तो ये तुम जानते थे कि तुम कितना होशियार हो। मियाँ का दौड़ में जीते थे, लोभी और कामी जो विषय में आसक्ति है उसका बुद्धि कितना दूर तक काम करेगा। जो अनहद नाद पर जा रहा है उनका ज्ञान तो अथाह हो जाएगा। वो तो बुद्धि का खजाने में गोता लगाने लगे। फिर उनका कहना ही क्या है। तो क्या किए कि महात्मा जी बोला कि तू हमारा सब चीज़ खोजता रहा 7 रात तक। कि जी, क्योंकि हम जो है ना जब सोते थे तो सोने से पहले तुम्हारे ही झोला में वो पारसमणि रख देते थे कि यह मूर्ख लोभी जब भी खोजेगा तो हमरे खोजेगा, अपना तो झोला खोजेगा नहीं। यह भूल तो तू अवश्य करेगा। इतना सुना कि छाती पीट पीट कर करके रोने लगा पश्चाताप से। तब महात्मा जी ने कहा तू सत्संग भजन करके ईश्वर प्राप्त करने के लिए तो पारसमणि लेकर के भागने के लिए आया था। क्योंकि जल्दी भागो यहाँ से, शराब दे देंगे, जल कर राख हो जाएगा। डर से भागा। उसी प्रकार जो है मनुष्य क्या करता है, ईश्वर को खोजने के बजाय जो कि आपके अंदर में है परम आनंद, जिस आनंद का अंत नहीं है, वो 10वां दरवाजा से ये जीवात्मा को ब्रह्म पर मिला दे। ने का काम ये सब छोड़ करके मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर से स्त्री में, धन में, सुरा और सुंदरी में सुख खोज रहा है। मूर्ख के भांति विषय में आसक्ति हो जाने के कारण विषय की ओर ललचाई दृष्टि से हमेशा बल बुद्धि आयु सब उसी में लगा देता है। और अंतिम समय में जब श्वास अटकने लगता है तो छाती फिट फिट कर कहता है कि व्यर्थे में अपना कीमती आयु को खर्च कर दिया, किसको खुश करने में, बेटा बेटी, लंगा लुच्चा दोष मोही स्त्री इत्यादि को, जो कि यह मेरा दुर्गुण का ही बखान
शब्द गोल मोल टोल कर के सब दुर्गुने की तरफ मोड़ देता है, सदगुण को आपको तरफ देखता ही नहीं, और उसी को कह करके वो उल्हाना देता है। मन कठोर शब्द से आघात करता है हृदय पर, जिसको कि हम जीवन पर्यंत खुश करने में समय लगा। बहुत छल कपट परपन से ऐमानी बेमानी से धन जमा के बेटा बेटी के सुखी हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, नालायक हो जाएगा, एक नंबर का नालायक हो जाएगा। आप ही को हराम का नोट मिल जाए 10 करोड़ तो ज्ञानी होइएगा, अय्यास हो जाइएगा, सुरा और सुंदरी को खोजने लगिएगा। ये कड़वा सच है। तो उसी प्रकार तो इतना नहीं समझ सकते हैं, मन तो सबके पास में है और वो मन के अधीन में है मनुष्य। मन जोड़ आयुष्य, मनुष्य तो है नहीं, और जो मनुष्य है तो वो तो सुखी दुख का प्रश्न नहीं है, तो सुखी वैसे भी रहेगा। वो तो परमपिता परमेश्वर को ही प्राप्त कर लेगा। मन के बस में हो, इसीलिए मनुष्य मन तुम्हारे बस में नहीं कर सकते हो। दुनिया को जीतने के लिए बुद्धि लगाते रहते हो, षड्यंत्र करते रहते हो, काम क्रोध ईर्षा से बदले के भाव से फलना को जीतेंगे, फलना को प्रास करेंगे, फलना को चिलना को मारेंगे। अरे जब मारना अरे प्रास्त करना है अपने मन और अहंकार को मार। अपने जो नियंत्रण में वो तो कार्य कर नहीं सकता है, जो आपके नियंत्रण के दायरे से बाहर है वही कार्य करने के लिए हमेशा चिंताग्रस्त रहता है। आत्मचिंतन करके बुद्धि का प्रवर्धन नहीं करता है। मूर्खों के भांति काम क्रोध मद मोह में अपना सद्बुद्धि को नष्ट करता है, आयु को छीन करता है, और अपने आप को बड़ा होशियार बुझने का दावा ठोकता है कि बहुत होशियार हो गए। होशियार नहीं हो तो छयार हो गया। आत्मचिंतन करके सोचो कि तुम सही में होशियार हो गया। सही में होशियार होने में नफा करना, दीर्घायुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी, ईश्वर प्राप्ति करने की चेष्टा करना, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए जीते जी प्रयत्न करना, मोक्ष प्राप्ति कर लेना, परमानंद की प्राप्ति करना, इसको होशियार करना। सुराग सुंदरी, अब दुश्मन क्रोध के आवेश में बदले के भाव दुश्मन को परास्त करना, अहंकार को जो है बढ़ावा करना, ये सब होशियार का लक्षण थोड़ी है जी। तू होशियार तो तू हो ही नहीं, अहंकारी हो। हम बहुत बड़ा, वो तो छोटा, हम बड़ा प्रतिष्ठित है, वो बड़ा अप्रतिष्ठित है, ये होशियार है। अहंकार हो गया तुमको। प्रभुता पाही काही मद नहीं, प्रभुता पा के किसको मद नहीं हुआ। रे कामी, लोभी, लंपट, लालची, तीनों से भक्ति न हो। जाति कामी, क्रोधी, लालची, तीनों से भक्ति न हो। अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए। अतः देशवासियों से निवेदन है कि आदि प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी आपके महापुरुषों ने जो मार्ग बताए हैं, सतो गुण में रहो, सदाचार का पालन करते हुए सद्बुद्धि से कार्य करते हुए सदगुरु के शरण जाए और सत्संग भजन करें, और उनकी कृपा से, सदगुरु की कृपा से युक्ति जान कर करके मोक्ष की प्राप्ति करने के बारे में प्रयत्न करें। यही आपका परम श्रेष्ठ कर्तव्य है।
श्री सद्गुरु महाराज। हमारे गुरु महाराज ने कहते हैं, जैसा सुन लिया जाए। घट बिच अजब तमाशा सद भाई, घट बिच अजब तमाशा, अधर भूमि पर सूरत जमा के, देखो अजब प्रकाश, घट बिच अजब तमाशा, लगता ही बने न कहीं सुनी मिले, करुण निज घटी की तलाश, घट बिच अजब तमाशा, घटी ही में सरगुण, घटी ही में निर्गुण, घटी ही में सत पदवास, घट बिच अजब तमाशा, नहीं प्रतीत तो गुरु हरि सेवो, नहीं प्रतीत तो गुरु हरि सेवो, आपायर पि बनोदास, घट बिच अजब तमाशा। जाहिर जहुर सतगुरु देवी साहेब, भेद बताओ वहीं खास, मही कहत सुनो जो शरण गहे लहे, निज घट की विलास, घट बिच अजब तमाशा भाई, घट बिच घट बीच में ही, हृदय के बीच में, वहीं सर में ही अजब तमाशा है। कैसे सुखमन में जब सुषमनिया नाड़ी में चला जाएगा तो क्या था, सुखमन झल झल बिंदु छल के, लख ले भैया बंद पल के, तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्याग ब्रह्मांड चले, सुखमन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, खुले आकाश भरे तारा, दीप टेम हरे अंधियारा, अनुपम चांदन ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे, अनहत अनहद धुन मीठी, व्रत गहे कर दीवी दीठी, धरियस सवद सुरत की डोरी, सुरत चलो घर सतकोरी, मैं ही भेद कहा यह सर, गुरु भी सेवी पावे निर्धार, सुखमन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के, श्री जैसे ज्योति मंडल में यह प्राण वायु जाएगा, ये शब्द जीवात्मा इतना प्रकाश वहाँ दिखाई पड़ेगा, उसका शब्दों में भी व्याख्यान आप नहीं कर पाएंगे। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकई भी सूक्ष्म जल, ब्रह्म ज्योति नुपम कली, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजी, शब्द सुरत व्यास सरल तर, करकरी सार शब्द दीजी, ऐसी जुगति का क्या गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी,
भवखंडन यारति यह निरमल कृमे ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः।